हेलो एवरीवन, दिस इज श्रुति फ्रॉम ऑल अबाउट स्टॉक्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो डिस्कस करेंगे मार्केट के बारे में कि मार्केट में क्या हुआ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटी क्या है। बिकॉज निफ्टी बैंक निफ्टी में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो अभी तक ब्रीच नहीं हुई है। सो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग अ फ्यू स्टॉक्स, बट बिफोर आई बिगिन द वीडियो, इन केस अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी नोटिफिकेशंस को ऑन करना ना भूलें, बिकॉज पॉसिबिलिटी है दैट आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो बट आपकी नोटिफिकेशंस ऑन नहीं है। सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सो हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड एज वी कैन क्लियरली सी निफ्टी में कल भी डॉजी बना था और आज भी डॉजी बना है। सो कल के एज एन कल का ऑफ कोर्स हाई ब्रीच हुआ है निफ्टी में। अगर हम आज की कैंडल देखें तो निफ्टी ने हाई लगाया था 19,464 का एंड क्लोज आया है 19,443 पे एंड लो लगा है 19,401 का, राइट। सो इफ़ यू पीपल रिमेंबर, हमने ये डिस्कस करा था दैट निफ्टी में एक एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया है, राइट। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस, सो एक प्रॉपर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन आया था। सो निफ्टी का यही लेवल बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एंड बिकॉज ये काफ़ी टाइम लगा था इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रीच होने पर। बिकॉज अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी अटेम्प्ट्स हुए थे निफ्टी में। जस्ट अ मिनट। यस, सो प्रिसाइजली ये वाला लेवल ब्रीच करने के लिए 229, जिसके बारे में 223.65, जिसके बारे में हमने मल्टीपल टाइम्स बात करी थी, इस लेवल को ब्रीच करने के लिए काफ़ी अटैम्प्ट्स हुए थे निफ्टी में, राइट। एक अटैम्प्ट यहाँ पर हुआ, देन यहाँ पर अटैम्प्ट हुआ था, फिर यहाँ पर अटैम्प्ट हुआ, देन चौथे बार में ये लेवल ब्रीच हुआ था। सो ऑफ कोर्स ये लेवल अभी हमारा हायर साइड पर ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है, बट निफ्टी अभी भी एम पैटर्न के लोअर साइड पर ही ट्रेड कर रही है। सो दैट इज़ द रीज़न देर इज़ अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि अभी हमारी मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट करे। मे बी आज कंसोलिडेशन का दिन था, आज प्रीमियम मीटिंग का दिन था मेजरली, एंड ऑब्वियसली एक्सपायरी भी थी। सो मेजरली प्रीमियम मीटिंग हुई थी आज। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट द मार्केट में स्टिल कंसोलिडेट एंड बिकॉज एक बड़ा मूव लेने के लिए मार्केट में एक कंसोलिडेशन ज़रूरी है। बिकॉज ये आई थिंक हमने बहुत बार बात करी है दैट जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है उतना ही बड़ा ब्रेकआउट आता है, राइट। सो दिस इज़ प्रिसाइजली माई व्यू कि यहाँ पर हो सकता है हमारी मार्केट कुछ टाइम कंसोलिडेट करे। मे बी आज का दिन ऑलरेडी निकल चुका है कंसोलिडेशन में, हो सकता है कल का दिन और निकले कंसोलिडेशन में। आई एम नॉट सेइंग अ वेरी लॉन्ग कंसोलिडेशन, बट येस, दिस इज़ द फेस्टिवल सीजन एंड बिकॉज मार्केट अभी हमारी बुलिश ही लग रही है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा टाइम ना करे, पर थोड़े टाइम मेरे हिसाब से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करेगी। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स फॉर निफ्टी। सो हाई ब्रीच, डॉजी का रूल इज़ वेरी सिंपल। हाई ब्रीच करते ही बाइंग बनती है, तो 19,464.40 ब्रीच करते ही हमारा आइडली R1 आएगा 19,556.85, देन 19,593.80 एंड 19,681.80। एंड अगर हम लो की बात करें, सो लो ब्रीच करते ही हम सेल कर सकते हैं 19,401.50 ब्रीच करते ही। सपोर्ट वन आएगा 19,329.10, 19,309.70 एंड 19,210.90। सो आई एम नो वेयर सेइंग दैट हमारी मार्केट नेगेटिव लगती है। एज वी कैन वेरी क्लियरली सी, डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट निफ्टी में आया है एंड कंटिन्यूसली हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं। एक भी दिन निफ्टी का प्रीवियस डे का लो ब्रीच नहीं हुआ है। सो द मार्केट लुक्स बुलिश बट इट माइट कंसोलिडेट। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है। बैंक निफ्टी में प्रिसाइजली हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन आया था, ये हमने एक्सप्लेन भी करा था। यहाँ पर ये हेड है, दिस इज़ वन शोल्डर, दिस पार्ट, एंड देन दिस पार्ट इज़ द सेकंड शोल्डर, राइट। सो बैंक निफ्टी में अगेन आज कल हैमर बना था, आज भी हैमर बना है, बट आज बैंक निफ्टी में डबल टॉप लगा है। सो कल का हाई था 43,799.35 एंड आज का हाई है 43,797.55। सो प्रिसाइजली डबल टॉप लगा है। यस,
प्रिसाइजली डबल टॉप लगा है बैंक निफ्टी में, एंड बैंक निफ्टी अगेन इस लेवल से ऊपर जाने में अभी इसको भी थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें देखने के लिए मिल सकता है, बिकॉज ये अभी फिलहाल नेक लाइन के लोअर एंड पर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रही है, राइट। यहाँ पर ये दिस पर्टिकुलर पार्ट, यहाँ पर ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का। हमने इसको मल्टीपल टाइम्स बताया है दैट जब भी कोई इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती है, अगर वो ब्रीच हो जाती है तो वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनता है, एंड वाइस वर्सा। कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट जब ब्रीच होता है, जैसे ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट ब्रीच हुआ था यहाँ पर, सो ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन जाता है, राइट। सो एनीवे बैंक निफ्टी में हमारी बाइंग कल के हाई के ऊपर बनती है 43,799.35 ब्रीच होते ही। पहला रेजिस्टेंस है 43,831.30, एज वी कैन सी यहाँ पे मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। देन 43,877.50 एंड 44,058.80। कोई अगर बड़ा मूव हमें देखने के लिए मिल गया, देन 44,412.50 फॉर बैंक निफ्टी। नाउ बैंक निफ्टी में अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें तो आज लो लगा है 43,547.75 का, एंड क्लोज आया 43,658.65 का, सो हार्डली 100 पॉइंट्स का डिफरेंस है। सो लो ब्रीच होने पे वी कैन सेल। सपोर्ट 1 आएगा 43,283.85, देन 43,221 एंड 42,796.45 फॉर बैंक निफ्टी। Now let's talk about a few shares. The first stock is Apollo Tyres. As we can very clearly see, Apollo Tyres में यहाँ पर एक W पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही है। Apollo Tyres में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने के लिए मिला है। सो Apollo Tyres में अगर कोई भी डिप आता है, हम स्टॉक को बाय कर सकते हैं। CMP पे भी अगर हम इसको बाय करते हैं 410.30 पर, पहला टारगेट ऑफकोर्स डे हाई 412.50, देन 429, 438.35 and 440.90 for Apollo Tyres. The second stock I'd like to talk about is KPIT Tech. KPIT Tech अगर आप लोगों को याद हो, इसको हमने अप्रॉक्सीमेटली 1100 के प्राइस पर बाय बताया था। आई थिंक इट वाज ऑन दिस पर्टिकुलर डेट ओनली 26-27 के टाइम पे हमने ये स्टॉक बताया था, एंड वहाँ से इसमें हमें एक मोर देन डिसेंट रिटर्न ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। अप्रॉक्सीमेटली 20% का रिटर्न, मोर देन 20% एक्चुअली का रिटर्न हमें इसमें ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है। सो KPIT अगर किसी के पास है अभी तो वी कैन कंटिन्यू टू होल्ड इट, एंड KPIT में आइडली हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट 1400 एंड देन 1450 है। The next stock is NLC India. NLC India is trading at its lifetime high. Just a minute. Why is this not opening? Okay, yeah. सो NLC इंडिया अपने लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली आज इसने वापस से एक नया हाई लगाया है। सो आइडली इसका 1.618 लेवल, एज वी कैन सी ऑन द स्क्रीन क्लियरली, ये मीट हो चुका है, राइट। सो अगर हम इसको CMP पर भी ले या कोई भी डिप आता है, अगर हम इसको किसी डिप पर भी बाय करते हैं, देन हमारा इसका नेक्स्ट टारगेट रहेगा 165, देन 180 and straight off 204, which is on the screen for NLC India. This stock is also a buy on every dip. Now the next share is Emphasis. Emphasis में again द स्ट्रक्चर लुक्स गुड। यहाँ से हमें काफ़ी अच्छा सेल ऑफ देखने के लिए मिला था, बट अभी एक रिवर्सल फॉर्म हो रहा है एम्फैसिस में। सो अगर हम इसको भी CMP पर बाय करते हैं 2182.20 पर, पहला टारगेट इसका डे हाई रहेगा 2218.40, देन 2222.90 एंड 2317.50 फॉर एम्फैसिस। आइडली हमारा इसका स्टॉप लॉस काफ़ी नीचे है, ये एक्चुअली 26 अक्टूबर की कैंडल का लो है। सो इंस्टेड ऑफ अ स्टॉप लॉस ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। एंड द नेक्स्ट स्टॉक इज LTTS। इसमें हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं कंटिन्यूसली, एज वी कैन वेरी क्लियरली सी। सो LTTS भी हमारा CMP पर बाय बनता है एट 4279.20। पहला टारगेट 4302.45, देन 4355, देन 4375.95 एंड 4539.80 फॉर LTTS। अगेन ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा। एंड द लास्ट स्टॉक इज डेल्टा कॉप। डेल्टा कॉप हमने अभी कुछ टाइम पहले दिया था, इसमें काफ़ी न्यूज़ बेस्ड रहा था ये काउंटर। सो जब इसमें W पैटर्न की फॉर्मेशन हो रही थी तो हमने उस टाइम पे स्टॉक को बाय बताया था। सो डेल्टा कॉप में भी हमें एक डिसेंट रिटर्न ऑलरेडी देखने के लिए मिल चुका है, अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% ये स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। सो डेल्टा कॉप अगर अगेन ये स्टॉक हमारा बाय ऑन डिप रहेगा। सो क्लोज प्राइस इसका 140.45 है। इफ़ एनीबडी स्टिल वांट्स टू बाय दिस स्टॉक, देन हमारा पहला टारगेट डे हाई रहेगा 144.90, देन 146,
then 149 rupees and 157.90 for Delta Corp. So also हमारा इसका स्टॉप लॉस भी काफ़ी नीचे है, इट्स एट 125. सो ये स्टॉक भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. So that is all for today. Thank you so much for watching the video, and in case if you like the video, if you feel that our content is helpful, our research is good enough, and it's helping you make money in the market, so do like the video, do share the video with your friends. इससे channel को grow करने में definitely बहुत help मिलेगी. And so that is all, and I wish you people a great trading day tomorrow. Also we will be giving Diwali picks, so do watch out for that. So thank you so much, and have a good day. Bye bye.